रात का समुंदर, लहरों में छिपी एक अजीब सी धुन, और उसी धुन के बीच पानी के नीचे डूबे पड़े हैं वो रहस्य जिन्होंने कभी भारत को पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर समुद्री व्यापारिक साम्राज्य बनाया था। ये कहानी है उस समय की जब भारत ने ना सिर्फ व्यापार किया बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल दी। और ये सब मुगलों के आने से बहुत पहले। कहा जाता है 2000 साल पहले, जब दुनिया के ज्यादातर देश समुद्र को खतरा मानते थे, भारत उनके लिए उम्मीद का किनारा था। सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर चोल साम्राज्य तक भारत के तटों पर हजारों जहाज आते जाते थे। ये जहाज सिर्फ माल नहीं लाते थे, ये कहानी, संस्कृति और सभ्यता लेकर आते थे। लेकिन इतिहास की किताबों में इस सुनहरे दौर का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ही लिखा गया, बाकी समुंदर ने निगल लिया। पुरातत्वविद बताते हैं कि भारत के जहाज उस समय के किसी भी देश से बड़े, मजबूत और अधिक सुरक्षित थे। उनका डिजाइन इतना उन्नत था कि आज भी कुछ आर्किटेक्ट उन तकनीकों को समझ नहीं पाते। कुछ जहाज 30-30 मीटर लंबे, कुछ में 100 से ज्यादा नाविक, और कुछ में तो पूरा चलता फिरता बाजार। दुनिया ने इन्हें ब्लैक पेपर शिप, सीनमन वॉयजर्स और कॉटन कैरावैन्स ऑफ द सी नाम दिए। भारत से निकलने वाले अनेक समुद्री मार्ग ऐसे थे जिनका कोई ऐतिहासिक मानचित्र नहीं मिलता। लेकिन रोम, मेसोपोटामिया, मिस्र, इंडोनेशिया, कंबोडिया और अफ्रीका की जमीन पर भारतीय मसालों, भारतीय मोतियों और भारतीय कपड़ों के अवशेष मिलते हैं। इसका मतलब भारत के पास गुप्त समुद्री रास्ते थे, शायद ऐसे मार्ग जिन पर सिर्फ भारतीय नाविक ही चल पाते थे। 1000 साल पहले चोल राजाओं ने अपने जहाजों के जरिए इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका और अरेबियन तट तक व्यापार का जाल फैला दिया। कुछ विदेशी रिकॉर्ड बताते हैं भारत से आने वाले जहाज साल में एक बार नहीं, बल्कि हर महीने विदेशी तटों पर उतरते थे। एक विदेशी यात्री ने लिखा, अगर भारत का समुंदर शांत हो जाए तो दुनिया की बाजारें खाली पड़ जाएंगी। लोथल, भृगुकच्छ, सुप्पारक, कौकंद, मुसिरिस, ऐसे कई प्राचीन भारतीय बंदरगाह हैं जिनके अवशेष अब पानी के नीचे छिपे हैं। कुछ इतने गहरे हैं कि गोताखोर भी वहां नहीं पहुंच पाते। कहा जाता है ये बंदरगाह सिर्फ व्यापार के लिए नहीं थे, ये गुप्त समुद्री ज्ञान के केंद्र थे, जहां मौसम, तारों और समुद्री संकेतों की रहस्यमयी शिक्षा दी जाती थी। काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, चावल, महीन सूती कपड़ा, आयुर्वेदिक औषधियां, सोना, मोती और कीमती